जीरो ग्रामर गाइस, ये वीडियो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। फटाफट से आपको इन पैटर्न की मदद से इंग्लिश बोलना सीखना है, सो हम वही करने वाला है। लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। पैटर्न नंबर 1 है, वो है आई यूज्ड टू। आई यूज्ड टू, इसका यूज आप तब करोगे जब आपको कहना हो कि आप कोई चीज करते थे या किया करते थे पास्ट में। ठीक है, जैसे कि आई यूज्ड टू वेक अप लेट। आई यूज्ड टू वेक अप लेट यानी मैं पहले देर से उठता था या उठती थी। आई यूज्ड टू वॉच टीवी अ लॉट। आई यूज्ड टू वॉच टीवी अ लॉट यानी मैं पहले बहुत टीवी देखता था या देखती थी। आई यूज्ड टू बी शाय। आई यूज्ड टू बी शाय यानी मैं पहले बहुत शर्मीला या शर्मीली थी। आई यूज्ड टू ईट जंक फूड। आई यूज्ड टू ईट जंक फूड यानी मैं पहले बहुत जंक फूड खाता था या खाती थी। I used to live there. I used to live there यानी मैं पहले वहां रहता था या रहती थी। I used to speak less. I used to speak less यानी मैं पहले बहुत कम बात करती थी या बहुत कम बात करता था या कम बोलता था। पैटर्न नंबर 2 है I am used to. I am used to, जब आपको किसी आदत के बारे में बताना हो या कोई हैबिट के बारे में बताना हो, तब आप इसका यूज कर सकते हो। यानी कोई चीज की आदत है, आपको हैबिट है इसके बारे में। जैसे कि आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली। आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली यानी मुझे जल्दी उठने की आदत है। आई एम यूज्ड टू हार्ड वर्क। आई एम यूज्ड टू हार्ड वर्क यानी मुझे मेहनत की आदत है। आई एम यूज्ड टू दिस रूटीन। आई एम यूज्ड टू दिस रूटीन यानी मुझे इस रूटीन की आदत है। I am used to speaking English. I am used to speaking English यानी मुझे इंग्लिश बोलने की आदत है। I am used to pressure. I am used to pressure यानी मुझे प्रेशर की आदत है। पैटर्न नंबर 3 है I feel like. I feel like यानी मन कर रहा है। चलिए इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि I feel like sleeping. I feel like sleeping यानी मेरा सोने का मन कर रहा है। I feel like eating something. I feel like eating something यानी मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है। I feel like going out. I feel like going out यानी मेरा बाहर जाने का मन कर रहा है। I feel like quitting. I feel like quitting यानी मेरा छोड़ने का मन कर रहा है। कोई भी चीज़, जैसे काम हो गया या कोई टास्क हो गया, किसी भी चीज़ को क्विट करना, स्मोकिंग हो गया, कुछ भी हो गया, इसमें आप ये यूज कर सकते हो। आई फील लाइक लर्निंग मोर। आई फील लाइक लर्निंग मोर यानी मेरा और सीखने का मन कर रहा है। पैटर्न नंबर 4 इज आई वॉज अबाउट टू। आई वॉज अबाउट टू यानी बस मैं ये करने ही वाला था या करने ही वाली थी। जैसे कि I was about to call you. I was about to call you यानी मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। I was about to leave. I was about to leave यानी बस मैं निकलने ही वाली थी। I was about to sleep. I was about to sleep यानी बस मैं सोने ही वाली थी। I was about to start work. I was about to start work यानी मैं बस काम शुरू ही करने वाला था। I was about to tell you. I was about to tell you यानी मैं तुम्हें बताने ही वाला था। पैटर्न नंबर 5 is I ended up. I ended up यानी आखिर में ऐसा हुआ, ये बताने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि I ended up staying home. I ended up staying home यानी आखिर में मैं घर पर ही रह गया या रह गई। I ended up working late. I ended up working late यानी आखिर मुझे देर तक काम करना पड़ा। I ended up buying this. I ended up buying this यानी आखिर में मैंने ये खरीद लिया। I ended up learning a lot.
I ended up learning a lot. यानी आखिर में मैंने बहुत कुछ सीख लिया. I ended up helping him. I ended up helping him. यानी आखिर में मैंने उसकी मदद की. Pattern number 6 is I would rather. I would rather. यानी मैं ज्यादा पसंद करूंगा. जैसे कि I would rather stay home. I would rather stay home. यानी मैं घर पे रहना ज्यादा पसंद करूंगा या पसंद करूंगी. I would rather eat at home. I would rather eat at home. यानी मैं घर पर खाना ज्यादा पसंद करूंगा या पसंद करूंगी. I would rather wait. I would rather wait. यानी मैं इंतजार करना पसंद करूंगा या पसंद करूंगी. I would rather work alone. I would rather work alone. यानी मैं अकेले काम करना पसंद करूंगा या पसंद करूंगी. I would rather not talk. I would rather not talk. यानी मैं बात नहीं करना पसंद करूंगा या पसंद करूंगी. Pattern number 7 is it takes me. It takes me. यानी मुझे समय लगता है. जैसे कि it takes me 10 minutes. It takes me 10 minutes. यानी मुझे 10 मिनट लगते हैं. Like it takes me 10 minutes to reach home from my office. यानी मुझे ऑफिस से घर पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं. It takes me time to learn. It takes me time to learn. यानी मुझे सीखने में समय लगता है. It takes me effort. It takes me effort. यानी मुझे मेहनत लगती है. It takes me 1 hour to travel. It takes me 1 hour to travel. यानी मुझे ट्रैवल या यात्रा में 1 घंटा लगता है. It takes me practice to improve. It takes me practice to improve. यानी मुझे सुधरने में प्रैक्टिस लगती है. Pattern number 8 is I am trying to. I am trying to. यानी कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं. जैसे कि I'm trying to learn English. I'm trying to learn English. यानी मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं. I'm trying to improve myself. I am trying to improve myself. यानी मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं. I'm trying to stay calm. I'm trying to stay calm. यानी मैं शांत रहने की कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं. I'm trying to understand. I am trying to understand. यानी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं. I'm trying to focus. I'm trying to focus. यानी मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं. Pattern number 9 is I managed to. I managed to. यानी आखिर कर लिया या आखिरकार ये कर लिया. जैसे कि I managed to finish the work. I managed to finish the work. यानी मैंने आखिर में काम पूरा कर लिया. I managed to pass the exam. I managed to pass the exam. यानी मैं आखिर में परीक्षा पास कर ली. I managed to solve the problem. I managed to solve the problem. यानी मैंने आखिर में समस्या हल कर ली. I managed to talk to him. I managed to talk to him. यानी मैंने आखिर उससे बात कर ली या मैं आखिर में उससे बात कर पाई या कर ली. I managed to learn this. I managed to learn this. यानी मैंने आखिर ये सीख लिया. Pattern number 10 is as soon as. As soon as यानी जैसे ही. I will call you as soon as I arrive. I will call you as soon as I arrive. यानी जैसे ही मैं पहुंचूंगा या पहुंचूंगी मैं कॉल करूंगा या करूंगी.
I will start as soon as you come. I will start as soon as you come. यानी जैसे तुम आओगे मैं ये शुरू करूंगी. Call me as soon as possible. Call me as soon as possible. यानी जैसे हो सके या जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे कॉल कीजिए. I left as soon as he came. I left as soon as he came. यानी जैसे ही वो आया मैं चली गई. Pattern number 11 is the more and the more. यानी जितना उतना. The more you practice, the more you improve. यानी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूव करोगे. The more you learn, the more you grow. यानी जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे. The more you speak, the more confident you become. The more you speak, the more confident you become. यानी जितना बोलोगे उतना कॉन्फिडेंट बनोगे. Pattern number 12 is I look forward to. I look forward to. यानी मुझे इंतजार रहेगा या इंतजार है. I look forward to meeting you. I look forward to meeting you. यानी मुझे आपसे मिलने का इंतजार रहेगा या फिर मैं आपसे मिलने का इंतजार करूंगा. I look forward to your reply. I look forward to your reply. यानी मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा. I look forward to learning more. I look forward to learning more. यानी मैं और सीखने का इंतजार करूंगा. I look forward to success. I look forward to success. यानी मैं सफलता का इंतजार करूंगा. आप ये भी कह सकते हो मैं सफलता का इंतजार कर रहा हूं या करूंगा, दोनों चलेगा. अब आती है फटाफट से नॉन स्टॉप स्पीकिंग प्रैक्टिस. तो कई लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि भाई बोलना तो आ जाएगा लेकिन फटाफट से बोलना नहीं आता. मेरे साथ रिपीट करके फास्ट बोलना है, ठीक है. स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाई देगा, आपको बस रिपीट करना है फटाफट से. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. I used to be shy. I used to be shy. Now I'm trying to improve. Now I'm trying to improve. It takes me time. It takes me time. But I managed to learn. But I managed to learn. The more I practice, the more I improve. The more I practice, the more I improve. I can speak English. I can speak English. मजा आया ना. इस तरह से सारी पैटर्न्स जो सिखाई है फटाफट से अपनी डेली लाइफ में यूज करना स्टार्ट कर लीजिए. मिरर के सामने इस तरह से फटाफट से बोलने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए. अगर आपको इस तरह की और बढ़िया वाली पैटर्न सीखनी है, फटाफट से बिना ग्रामर के इंग्लिश बोलना फटाफट से सीख जाना है, मेक श्योर टू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैवंट डन इट ऑलरेडी. ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी सिंगल टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो. बेल आइकन दबाना है, सब्सक्राइब का बटन दबाना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, इन सबके साथ ये वीडियो शेयर करना है. कॉलेज के, स्कूलों के ग्रुप्स में भी शेयर करना है. जितने भी फ्रेंड सर्कल है आपके सब जगह पे शेयर करना है. सबको इंग्लिश बोलना आना चाहिए. सबकी मदद आपको करनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है. एंड मेरी दूसरी भी इस तरह की चैनल्स है, अलग अलग चैनल्स है, अलग अलग कंटेंट में उस पर पोस्ट करती हूँ. अगर आप इंटरेस्टेड हो, ट्रैवल की है, हेल्थ के रिलेटेड चैनल है मेरी, इस सारी चैनल में आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए. वहाँ पे भी व्यूज दीजिए, प्यार दीजिए. एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर ट्यूनिंग इन टुडे. सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग.